नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवीन गौतम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। वीडियो नंबर 102। आज का टॉपिक है स्नेह मात्रा वर्णन। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पीजी एग्ज़ाम्स में यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अच्छी कंसंट्रेशन से पूरा वीडियो देखें। एज वेल एज यूजी प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, हमारी बुक लॉन्च हो चुकी है, आयुर्वेदा नवीन दर्पण, फर्स्ट बुक इन आयुर्वेदा विद नेमोनिक्स, ऑल कंटेंट विद फ्री वीडियो एक्सेस ऑन यूट्यूब चैनल। इस बुक को परचेज़ करने के लिए आपको डिस्काउंटेड 350 रुपीज़ पेड करने हैं। इसमें कोरियर चार्जेस भी इंक्लूडेड हैं। इसकी पेमेंट आप गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम के माध्यम से कर सकते हैं। मोबाइल नंबर रहेगा 7087535286 और इसी नंबर पे फिर आपको अपनी रिसिप्ट और एड्रेस व्हाट्सएप करना है। हम कोरियर के माध्यम से इसको आपको भेज देंगे और ये आपके घर पे डिलीवर्ड हो जाएगी। तो काफ़ी बुक्स हमने ऑलरेडी डिलीवर्ड कर दी हैं। रियरेस्ट स्टेट्स जो हैं उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यहाँ तक भी हमने हिमाचल प्रदेश से सक्सेसफुली कोरियर डिलीवर्ड कर दिए हैं। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए और जिन लोगों को ज़रूरत है वो जल्दी से अपनी बुक रिज़र्व करें और मंगवा लें। तो आइए देखते हैं स्नेह मात्रा। चरकानुसार 3 और सुश्रुत जी के अनुसार हैं 5। तो पहले इसके क्लासिफिकेशन को आप याद रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। ह्रस्व, मध्यम व उत्तम, ये 3 प्रकार की स्नेह मात्राएं हैं। चरक का अनुसार अगर हम इनके पाचन काल की बात करें तो चरक जी ने बोला है ह्रस्व के लिए अर्ध दिन, और आर्स में अगर इनकी कैलकुलेशन करें तो 6 आवर्स, एक दिन 12 आवर्स और अहोरात्र 24 आवर्स। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, ह्रस्व, मध्यम, उत्तम, अर्ध दिन, एक दिन और अहोरात्र। आर्स में आप 6, 12 एंड 24। और वाग्भट जी की बात करें तो वाग्भट जी ने इसके काल जो है प्रहर में बताया है, 2 प्रहर, 4 प्रहर और 8 प्रहर। तो 2, 4 और 8, और यहाँ पे अर्ध दिन, दिन और अहोरात्र। अग्नि की बात करें तो यहाँ पे मंदाग्नि, मध्यम अग्नि और तीक्ष्णाग्नि का वर्णन रिस्पेक्टफुली किया गया है। अन्य अगर चीज़ें देखें तो रिक्ताग्नि, रिक्त कोष्ठी में अगर अन्य हम देखें तो रिक्त कोष्ठी में कौन सी स्नेह मात्रा इंडिकेटेड है, ऐसे क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा ह्रस्व से स्नेह मात्रा। और मृदु कोष्ठी की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई तुक्का नहीं लगता है। मृदु कोष्ठी में कई बार ह्रस्व स्नेह मात्रा लगा देते हैं। अगर मृदु कोष्ठी की बात की जाए तो मात्रा जो स्नेह मात्रा इंडिकेटेड है वो है मध्यम स्नेह मात्रा। और उत्तम की बात करें तो प्रभूत स्नेह नित्या क्षुत्त पिपासा असहा नरा। तो ये एक ही शब्द है, सेंटेंस है, क्षुत्त पिपासा असहा नरा। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। प्रभूत स्नेह नित्या ये भी निकल जाता है उत्तम के लिए, क्षुत्त पिपासा असहा नरा, ये भी कई बार हम ह्रस्व में लगा देते हैं। तो मृदु कोष्ठी का स्पेशल ध्यान रखेंगे। और रिक्त कोष्ठी की बात की हुई है तो उसके लिए ह्रस्व स्नेह मात्रा। ये 3-4 शब्द जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये समय के लिए भी कई बार क्वेश्चन हमने देखा है, पूछे गए हैं। और ये भी पूछा जा चुका है कि चरक के अनुसार स्नेह मात्राएँ कितनी हैं और सुश्रुत जी के अनुसार स्नेह मात्राएँ कितनी हैं। वृष्य स्नेह मात्रा। तो वृष्य स्नेह मात्रा क्या है, ये ह्रस्व स्नेह मात्रा है और इसका पर्पज़ क्या है, शुक्रोत्पादकीय होती है। इसका वर्णन सुश्रुत सूत्र 13/40 में किया गया है। ह्रस्व स्नेह मात्रा की बात करें तो कौन कौन सी व्याधियां हैं और कहां कहां पे ह्रस्व स्नेह मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें व्याधियां रख के मेनली पूछ लेता है या एज फैक्टर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करके भी पूछ लेता है। मोस्टली व्याधि रख के पूछता है। तो ह्रस्व स्नेह मात्रा के लिए हम कोड देखेंगे, आज का बच्चा, बूढ़ा, जवान शरीर का स्नेह से बृंहण करता है। आज का बच्चा, बूढ़ा, जवान शरीर का स्नेह से बृंहण करता है।
और ये बात सही भी है कि स्नेह से ही ब्रीमण किया जा सकता है। तो तीनों ही, बच्चा, बूढ़ा और जवान, तीनों ही जो हैं वो स्नेह से ब्रीमण करते हैं। तो आज का की बात करें, आज का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अतिसार, ज्वर और कास, ये व्याधियाँ रख के पूछता है। तो ऐसे बिल्कुल आपने स्टिक याद रखना है। आज का मीन्स अतिसार, ज्वर व कास। और आगे देखें, बच्चा मीन्स बाल, और वृद्ध, बूढ़ा की बात की हुई तो वृद्ध, और जवान की बात की हुई है तो सुकुमार। ठीक है, स्नेह से ब्रिह्मण करता है, तो स्नेहन कर्म के लिए, और ब्रिह्मणी जो ब्रिह्मण कर्म के लिए बोला गया है वो ह्रस्व स्नेह मात्रा को। बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हर एक शब्द जो है वो क्वेश्चन फॉर्म में है। यहाँ से अगर हम इसको क्वेश्चन पेपर से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो फ़ायदा नहीं होता है। इसके ऊपर देखिए, हम एक ही ह्रस्व स्नेह मात्रा के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना सकते हैं। कभी कुछ रखेंगे, कभी कुछ रखेंगे, कभी बोथ, कभी सिंगल, तो इसके ऊपर इतने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको बुक से ही पढ़ा जाता है और डिटेल में पढ़ना ही बेनिफिशियल रहता है। तो ह्रस्व स्नेह मात्रा के लिए एक बार कोड फिर से देखेंगे। आज का बच्चा, बूढ़ा, जवान शरीर का स्नेहन से ब्रिह्मण करता है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्यम स्नेह मात्रा की बात की हुई है। तो मध्यम स्नेह मात्रा की बात देखेंगे, मध्यम मात्रा की बात लेंगे तो म और माँ, ममा। तो ममा प्रेम से वार कर स्किन डिजीज का सुख स्नेहन व शोधन से विभ्रंश करती है तथा बल का अतिनाश नहीं होने देती है। तो मदर जो हैं, तो यहाँ पे मदर डॉक्टर हैं, वो स्किन डिजीज़ का ट्रीटमेंट करती हैं। तो वो क्या करती हैं, स्किन डिजीज़ का प्रेम से वार कर, ठीक है, प्रेम से वार कर स्किन डिजीज़ का सुख स्नेहन व शोधन से। तो शोधन के पहले आपको पता है स्नेहन करना पड़ता है। तो सुख स्नेहन व शोधन से क्या करती है, डिजीज़ का विभ्रंश करती है तथा इससे शोधन से क्या होता है कि बल का नाश हो जाता है। बट वो इतने अच्छे से शोधन करवाती हैं कि बल का अतिनाश नहीं होने देती हैं। तो बहुत ही ये इजी कोड है। ममा की बात करें तो मध्यम स्नेह मात्रा, इसके लिए ही ममा डाला गया है। ममा प्रेम से वार कर स्किन डिजीज़ का सुख स्नेहन व शोधन से विभ्रंश करती है तथा बल का अतिनाश नहीं होने देती है। ममा आपको मैंने बता दिया, ममा है मध्यम स्नेह मात्रा। और प्रेम की बात करें तो प्रेम मैंने आगे चरक चिकित्सा में भी प्रेम का प्रयोग प्रमेह के लिए किया है। वार की बात करें तो वार मैंने आगे भी बहुत जगह यूज़ किया होगा। वार मीन्स वात, रक्त, ठीक है, वार का प्रयोग आगे बहुत जगह कोड में आएगा। तो वार मीन्स वात, रक्त। और ममा प्रेम से वार कर स्किन डिजीज़, जितनी भी स्किन डिजीज़ हैं वो सारी मध्यम स्नेह मात्रा में आती हैं। और स्किन डिजीज़ का जो आगे नाम है वो आगे आपको बता देता हूँ। ये ब्रॉडली याद रखने के लिए एक ट्रिक है। तो सुख स्नेहन व शोधन से, तो सुखेन च स्नेहति शोधनार्थ, ठीक है। और इस मात्रा को क्या बोला गया है, मंद विभ्रंशा। ये मंद विभ्रंशा जो है ये बहुत ही हिट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, हंड्रेड्स ऑफ टाइम ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन पेपर और टेस्ट बैंक में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मंद विभ्रंशा, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। न च अतिबल हारिणी, और बताया यहाँ के बल का अतिनाश नहीं होने देती है। विभ्रंश के साथ याद रखेंगे आप मंद विभ्रंशा। तो कोड बहुत ही ईजी है। ममा प्रेम से वार कर स्किन डिजीज़ का सुख स्नेहन व शोधन से विभ्रंश करती है तथा बल का अतिनाश नहीं होने देती है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार वहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बच्चों के गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक एक जो वर्ड है वही क्वेश्चन है। स्किन डिजीज़ की बात करें तो स्किन डिजीज़ का जो वर्णन किया गया है सिर्फ वो मध्यम स्नेह मात्रा में किया गया है। तो स्किन डिजीज़ हैं आरूषक, सफोट, पीड़िका, कंडू, पामा और कुष्ठिन। ये जो स्किन डिजीज़ बताई गई हैं इनका वर्णन मध्यम स्नेह मात्रा में बताया गया है। और स्किन डिजीज़ का ट्रीटमेंट कौन करती है, ममा।
और ममा कैसे करती है, प्रेम से वार करती है, सुख स्नेह नवशोधन करती है और उनका विभ्रंश कर देती है तथा बल का तीनाश नहीं होने देती है। ये बहुत ही फ्रेंडली कोड है, थोड़ा सा आप समझ के इनको कोड्स को याद करेंगे तो आपको कभी डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो मंद विभ्रंशा देख लेते हैं। मंद विभ्रंशा आपको बता ही दिया मैंने, मोस्ट हिट पॉपुलर क्वेश्चन है यहाँ से। सुख स्नेहन व शोधनार्थ प्रयुक्त स्नेह की मध्यम मात्रा को मंद विभ्रंशा कहते हैं। तो यूजी स्टूडेंट्स भी इसका ध्यान रखेंगे, उनके लिए बेनिफिशियल है कि सुख स्नेहन व शोधनार्थ प्रयुक्त की मध्यम मात्रा को, स्नेह की मध्यम मात्रा को मंद विभ्रंशा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधान मात्रा की बात करें तो प्रधान मात्रा के लिए कोड मैं आपको बताता हूँ। प्रधान स्नेह मात्रा के लिए बताया हुआ है। प्रधान उन्मादी सर्प सारे मार्ग में दोषों का आकर्षण करने के लिए शरीर, इंद्रिया व चेतना के साथ घूमता हुआ मूत्र व गाढ़ वर्च करके गुल हो जाता है। गुल्ज मीन्स गुम हो जाता है। तो एक उन्मादी सर्प है, वो सारे मार्ग का कर्षण करने के लिए, ठीक है, उनको कमज़ोर करने के लिए। उन्मादी सर्प मीन समझ लिया आप, जो डिजीज़ करता है। एक स्नेक है उन्मादी जो डिजीज़ करता है। डिजीज़ क्या करता है, उन्माद करता है। तो वो सारे मार्गों में दोषों का कर्षण करने के लिए, उनको कर्षित करने के लिए शरीर, इंद्रिया व चेतना के साथ। तो ये देखिए पूरी एक्टिव होकर घूमता है कि कोई इसको पकड़ ना सके। तो इसका क्या है, शरीर, इंद्रिया और चेतना, इन तीनों चीज़ों के साथ ही घूमता है। और इस करता वो क्या करता है, शरीर में जाके मूत्र और गाढ़ वर्च ये चीज़ें करता है और गुल हो जाता है, फिर गायब हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ऐसे ध्यान रखेंगे कोड का। प्रधान उन्मादी सर्प सारे मार्ग में दोषों का कर्षण करने के लिए शरीर, इंद्रिया व चेतना के साथ घूमता हुआ गाढ़ मूत्र व वर्च करके गुल हो जाता है। तो यहाँ व्याधि को उत्पन्न करता है किससे, मूत्र व गाढ़ वर्च से, वो करके गुल हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। तो ये उन्मादी सर्प का काम है। कुछ लोगों को दौरे पड़ते हैं तो पता नहीं चलता कि दौरे पड़ कैसे रहे हैं। तो ये उन्मादी सर्प एक रहता है, वो शरीर में जाता है, दोषों का कर्षण करता है और बिल्कुल एक्टिव होकर घूमता है, किसी को पता ना चले। कैसे कैसे घूमता है, शरीर, इंद्रिय और चेतना के साथ में। और शरीर में क्या करता है, वो मूत्र व गाढ़ वर्च ये चीज़ें कर देता है। तो शरीर में अपना उसने गंध फैला दिया तो लोगों को पता नहीं चलता है, और उसके साथ में लोगों को फिर उन्माद के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। और साथ में वो क्या करता है, गुल हो जाता है, गायब हो जाता है शरीर से फिर। तो आइए इसको डिकोड करते हैं। प्रधान स्नेह मात्रा की बात करें तो सबसे पहले किस में यूजफुल है, उन्माद में। दूसरा, सर्प की बात करें तो विसर्प में या सर्पदंश में। दो जगह सर्प आया हुआ ना, विसर्प और सर्पदंश। तो सांप कौन सा है, उन्मादी सांप है। सारे मार्गों में दोषों का कर्षण करने के लिए सर्व मार्गानुसरणी और दोषानुकर्षणी। ठीक है, ये पुनर्नवकारी शरीर, इंद्रिय, चेतसा। ठीक है, तो शरीर, इंद्रिय और चेतना का बेटरमेंट करने के लिए। तो और बाकी क्या करता है, मूत्र कृच्छ व गाढ़ वर्च करके गुल हो जाता है। तो उन्मादी सर्प का एक काम है, एक उन्मादी सर्प है, वो गाढ़ मूत्र वर्च करके गुल हो जाता है और शरीर में दोषों को करता है, कर्षण करता है। और घूमता कैसे है, अपना शरीर, इंद्रिय और चेतना के साथ में, ताकि उसको कोई पकड़ ना सके। तो यही कोड है। इसमें दूसरा ट्रिक एक और भी है कि आप ह्रस्व और मध्यम का कोड याद कर दें, प्रधान को छोड़ दें। जो डिजीज़ बच गई इसको आप इरेडिकेशन मेथड से लगा लें। पर बेस्ट ये रहता है यूजी और पीजी प्रॉस्पेक्टस से आप तीनों कोड को याद करें। भगवान ना करे कोई एक कोड आपको भूल जाए तो आप फिर इरेडिकेशन मेथड लगाएं। ये मोस्ट डेफिनेटिव क्वेश्चन यहाँ से रहता है। पहले आप इरेडिकेशन मेथड यूज़ करेंगे, फिर थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा तो फिर नहीं निकल पाएगा। पहला तो बिल्कुल छोटा सा कोड है, आज का बच्चा बूढ़ा जवान स्नेह से ब्रीमण करता है। दूसरा, ममा की बात आ गई। ममा क्या करती है, स्किन डिजीज़ का ट्रीटमेंट करती है प्रेम से वार करके, है ना। और तीसरा है प्रधान उन्मादी सर्प की बात आ गई। तो ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट कोड नहीं है, बहुत ईजी है, रिवीजन के लिए बहुत कंफर्टेबल है। मैं तो आज तक यहाँ पे इसके साथ कंफर्टेबल ही रहा हूँ। नेक्स्ट देखता हूँ। और जिसको अगर कोई एक आता है तो उसका कोड ना पढ़े। ये मैंने पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि सारे कोड पढ़ने ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग कोड्स के साथ फैमिलियर होते हैं, जो स्लो का याद कर सकते हैं उसको कोड की ज़रूरत नहीं है। और जो मेरे जैसे हैं स्लो का याद नहीं कर सकते, वो कोड का सहारा लेते हैं।
और जिसका को ऐसे कंठस्थ है उसके लिए कोड ना करें, जो भूलता है उसके लिए कोड याद करें। पर मेरे को तो ये सभी चीज़ें कोड्स के साथ में परफेक्टली याद रहती हैं और रिवीजन टाइम भी मेरा बहुत कम रहता है। और काफ़ी जो स्टूडेंट हैं मेरे वो उनका भी बेस्ट रिव्यू हो, उनके लिए भी अच्छे रहे हैं। तो अभी ये 5 जो हैं सुश्रुत के अनुसार जो 5 हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो है वो 1/4 दिन में पाचन होती है और उसको कहते हैं प्रशस्त मात्रा। इसमें ह्रस्व मध्यम उत्तम नहीं बताया गया है, 1 2 3 4 5 ऐसे बताया है, काल के भेद के ऊपर डिवाइड की हुई है। और दूसरी जो मात्रा है अर्ध दिवस में पाचन होती है, तीसरे वाली 3/4 दिन में, और 4 नंबर जो है इसको श्रेष्ठ मात्रा बोला गया है। और कितने टाइम में जो पाचन काल होती है, 1 दिन में। ठीक है, तो ये प्रशस्त मात्रा और श्रेष्ठ मात्रा दोनों अलग अलग हैं। श्रेष्ठ मात्रा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इसके लिए मैं आपको कोड भी बता दूंगा। तो इसमें क्या है, दिन में मद पी के गल्ला करती है फिर मूर्छित हो जाती है। गल्ला मीन्स पंजाबी का शब्द है, तो गल्ला का मीन्स बात करती है। ठीक है, तो यहाँ गल्ला से याद रखेंगे, दिन में मद पी के गल्ला करती फिर मूर्छित हो जाती है। तो दिन में देखो गलत काम करती है, ड्रिंक करती है। तो दिन की बात करें मतलब 1 दिन में। ठीक है, श्रेष्ठ है फिर भी दिन में मद पी के गल्ला करती फिर मूर्छित हो जाती है। तो गल्ला की बात करें तो गलानी, मद की बात करें तो मद, और मूर्छित की बात करें तो मूर्छा। ये 3 व्याधियां जो हैं श्रेष्ठ मात्रा 1 दिन वाली में बताई हुई है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। अहोरात्र की बात करें तो इसमें कुष्ठ, विषोन्माद, ग्रह अपस्मार नाशक, तो इसको आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। वहाँ पे भी उन्माद वगैरह लास्ट में थे और कुष्ठ जो स्किन डिजीज थी ये मध्यम में थी, तो इसने ये यहाँ पे मिक्स कर दिया है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। 1/4 प्रशस्त मात्रा की बात करें, ये अग्निदीपक का काम करती है और अल्प दोषों में हितकर है। ये पहले वाली अल्प में देखो, दूसरे वाली मध्यम में और तीसरे वाली प्रबल में। तो ये 3 यहाँ वाले तो आपके ऐसे ही निकल गए, देखो ह्रस्व, मध्यम और प्लवल। अब ये दिखता है, पहला बचता है अग्निदीपक। अग्निदीपक के बाद क्या होगा, उसका वृष्य और ब्रह्मण होगा। ठीक है, जब वृष्य ब्रह्मण हो जाएगा तो तीसरे नंबर पे क्या होता है, स्नेहन। तो ये भी एक क्रम है, पहले अग्निदीपक करती है, फिर वृष्य और ब्रह्मण करती है और फिर स्नेहन। तो 1/4 अर्ध दिवस और 3/4 दिन। इसको ऐसे पढ़ता हूँ मैं, तो पहले 4 नंबर वाली पढ़ूंगा फिर 5 वाली पढ़ूंगा कि 5 नंबर पे कुष्ठ उन्माद मिक्स कर दिया ना अनुपात स्मार, क्योंकि यहाँ कुष्ठ तो सेकंड में था, तो यहाँ पे ये 5th नंबर वाली पे ले आए। और ये प्रहर की बात की हुई है, 1 प्रहर इसका पाचन काल है, 2 प्रहर, 3 प्रहर, 4 प्रहर और यहाँ पे 8 प्रहर बताया हुआ है। तो 1 2 3 4 और 8। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ गल्ला करके यहाँ पे अल्प, मध्वा, प्रबल और उसके बाद में फिर अग्निदीपक, वृष्य, ब्रह्मण और स्नेहन। मैं तो ऐसे याद करता हूँ इसको। और नीचे वाले ये 4 के बाद ये 5 याद करूँगा, उसके बाद ये बोलूँगा ब्रेन में, दिमाग में कि अल्प, मध्वा, प्रबल और उसके बाद फिर अग्निदीपक, बल्य, ब्रह्मण और स्नेहन फिर उसके बाद कर रहे हैं। और उसके बाद लास्ट में 1 2 3 4 और 8। यहाँ से मैं पढ़ना इसको स्टार्ट नहीं करता हूँ, आपको जैसे बेटर लगता है आप कर सकते हैं। मैं 1 दिन से हमेशा करता हूँ। ठीक है, 1 दिन अहोरात्र और फिर यहाँ से, मेरा तो यही रूटीन इसके लिए रहा है और मेरे को बेनिफिट भी देता है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है शमन स्नेह मात्रा और शोधन स्नेह मात्रा के बारे में। चरक ने जो शमन स्नेह मात्रा है वो प्रधान मात्रा को बोला गया, कोड में भी आपको मैंने बता दिया। और शोधन की बात जो बताई है वो मध्यम में बताई है। ठीक है, ये मामा ने कर दिया था। और वाघभट की बात करें तो वाघभट ने ये मध्यम में बताया है, ये प्रधान में बताया है, उल्टा कर दिया है। तो इसमें चरक का आप याद रख लेंगे कि शमन, शोधन, प्रधान और मध्या, और वाघभट ने इसका उल्टा बताया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा आता है। तो चरक के अनुसार आप याद कर देंगे शमन और शोधन, और वाघभट उसके उल्टा बोलते हैं, ऐसे याद रखा जाता है। दोनों को याद करेंगे तो फिर तो कभी याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो शमन, प्रधान और शोधन, मध्या, ये ऐसे दिमाग लगाओगे तो उल्टा चलता है कि शमन सो कम से होना चाहिए, शोधन ज़्यादा से, बट ये उल्टा है कि शमन के लिए प्रधान और शोधन के लिए मध्यम। ठीक है, तो यहाँ चरक के लिए आप ऐसे पकड़ के रख सकते हैं कि चरक में स्किन डिजीज के लिए ममा कर रही है शोधन। ठीक है, तो कौन सी मात्रा की, मध्यम। यहीं से सारा पकड़ा जाता है। मैं तो ये याद रखता हूँ, बाकी ये तीनों वैसे निकल जाते हैं सीरियल में कि चरक में स्किन डिजीज के लिए ममा शोधन कर रही थी, तो ये मध्य आ गई,
और समनागी इसकी प्रधान, और ये उल्टा है इसके। नेक्स्ट देखते हैं, हरिस्वसी स्नेह मात्रा, ह्रस्वसी स्नेह मात्रा, स्नेह की परीक्षा, कोष्ठ ज्ञान में उपयुक्त स्नेह की मात्रा। तो स्नेह की परीक्षा और कोष्ठ ज्ञान में उपयुक्त स्नेह की मात्रा जो कि ह्रस्व स्नेह की मात्रा से भी कम होती है। तो अगर हमने किसके कोष्ठ की परीक्षा करनी है, कोष्ठ का नॉलेज लेनी है कि कौन सा इसका कोष्ठ है, तो उसकी चेकिंग के लिए जो स्नेह मात्रा दी जाती है उसको ह्रस्वसी स्नेह मात्रा कहा गया है। इसका वर्णन अष्टांग हृदय जी ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यह ह्रस्व स्नेह मात्रा से भी कम होती है। पाचन काल की बात करें तो ये 2 प्रहर से इसका कम होता है, मतलब ह्रस्व की स्नेह मात्रा से भी कम। हर्षीयसी स्नेह मात्रा होती कितनी है, तो ये मात्रा होती है 1 से 2 तोला। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बल्या स्नेह मात्रा की बात करें तो बल्या स्नेह मात्रा कौन सी है, ये है ह्रस्व व उत्तम मात्रा। तो बल्या ह्रस्व में भी आया हुआ है, उत्तम में भी आया हुआ है। शमन और शोधन आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छ स्नेह की बात करें तो स्नेह सात्म्य व क्लेश सह मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ स्नेह की मात्रा है। स्नेह सात्म्य क्लेश सह न अति शीत उष्ण काल में प्रयोज्या, जब ना बहुत ठंड हो ना बहुत गर्मी हो, उस टाइम अच्छ स्नेह मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो स्नेह सात्म्य व क्लेश सह मनुष्यों के लिए, ठीक है, जो जिनको स्नेह सात्म्य है और जो क्लेश सह करते हैं उन मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ स्नेह की मात्रा है। नेक्स्ट देखते हैं, शीतकाल की देखें कि कौन से काल में स्नेहपान कब करना चाहिए। अगर शीतकाल हो तो स्नेहपान करना चाहिए दिन में, उष्ण काल हो तो रात्रि में, और वात पित्त का अधिक्य हो तो भी रात्रि में, और वात कफ का हो तो दिन में। तो दिन की बात जो कही हुई है वो वात कफ और शीत में, वात कफ और शीत में दिन में करें, और वात पित्त और उष्ण में रात्रि में करें। प्रसव के कितने दिन बाद स्नेहपान करवाया जा सकता है? 10 दिन बाद। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। स्नेहपान के बाद अगर पिपासा लगे तो क्या करना चाहिए, कौन सा जलपान करना चाहिए? तो उस समय उष्ण जलपान करना चाहिए। आपातकालीन स्नेह हानि कि जैसे बोला हुआ है कि इस समय में लो, उससे उल्टे टाइम में ले लें तो क्या होगा? वात पित्त अधिकता में और उष्ण ऋतु में स्नेह पीने से क्या होता है? अगर गलत टाइम में पी लिया तो क्या होगा? तो उससे उन्माद, पिपासा और मूर्छा ये व्याधियां होंगी। और वात कफ अधिकता और शीतकाल, इनमें अगर तो गौरव, अरुचि, शूल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको बताया यह है कि वात पित्त की अधिकता जब रहती है और उष्ण काल जब रहता है तो आपने स्नेह कब पीना है? रात्रि में पीना है। पर अगर समझ लो दिन में पी लिया तो क्या होगा? तो फिर उन्माद, पिपासा व मूर्छा। ठीक है, और इसके अगर उल्टा करते हैं, वात कफ अधिकता और शीत ऋतु, इनमें क्या बोला हुआ है? वात कफ अधिकता में क्या बोला हुआ है कि कब स्नेह पीना चाहिए? इनमें बोला गया है कि कफ की जब अधिकता है तो आपको दिन में पीना चाहिए। तो दिन में न पिला के आप रात को पिला दो तो क्या हो जाएगा? गौरव, अरुचि और शूल। देखो यहाँ से ये क्वेश्चन बनाया गया है, बताया ना आपको मैंने कि वात पित्त की अधिकता में हमने स्नेह पीना है रात्रि में। तो यहाँ रात्रि ना पी के अगर दिन में पिए, और वात कफ में आप रात्रि में ना पी के दिन में पियो, दिन में ना पी के रात्रि में पियो, तो क्या होता है? ये पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। दोषानुसार स्नेहपान काल, तो वात विकार में लवण युक्त लें स्नेहपान को, पित्त विकार में सिर्फ केवल घृत दें, और कफ की बात करें तो इसमें व्योष व कषार सिद्ध घृत का प्रयोग करें। तो पित्त विकार में सिर्फ घृत का, और वात में लवण युक्त, और कफ की बात करें तो व्योष व कषार सिद्ध घृत का प्रयोग करना चाहिए। बागभट, स्नेह का सर्वश्रेष्ठ अनुपान है, तो इसका सर्वश्रेष्ठ अनुपान बागभट जी ने बताया है लाजा। ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने समझा होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, थोड़ा टफ भी है,
बट यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये थोड़ा सा क्लिनिकल ओरिएंटेड भी है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी आप जब जाते हैं तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी बीमारी में आपको क्या करना है। ये आयुर्वेदा के आधारभूत सिद्धांत हैं, इसमें आपको जितना दिया हुआ है कोई भी बिना एक शब्द छोड़े इसको याद करना है। तो इस कोर्स में मैंने हर एक शब्द, हर एक एस्पेक्ट इसका कवर किया है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और समझ आएगा। तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। और बाकी जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या यूजी टाइम से एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारी बुक आयुर्वेद नवीन दर्पण अवेलेबल है। आप रजिस्टर्ड करके कोरियर के थ्रू मंगवा सकते हैं। तो अभी इसके लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल हैं। बच्चों की रिक्वेस्ट पे हमने इसको प्रिंट किया था। तो अभी आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड हम फिर से प्रिंट करेंगे, बट उसमें काफ़ी समय लग जाता है। ये शॉर्ट प्रोसेस नहीं रहता है। लास्ट टाइम भी कोविड की सेकेंड वेव की वजह से 3-4 महीने डिले हो गया था। तो अब भी देखते हैं आगे, जिन लोगों को अर्जेंटली रिक्वायर्ड है वो पहले रजिस्टर्ड करें। जय हिंद, जय भारत, जय